अच्छा जी, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइड्रोसेफेलस। हाइड्रोसेफेलस क्या होता है कि सीएसएफ का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाए। और ये वॉल्यूम क्यों इंक्रीज़ हुआ है? या तो उसकी अब्जॉर्प्शन इम्पेयर हो गई है, ठीक है, ज़्यादातर उसकी वजह से होता है, अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती। और या फिर रेयरली ये एक्सेसिव सिक्रीशन की वजह से भी होता है, तो मतलब सीएसएफ का वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब ये जो ऑब्स्ट्रक्शन आई है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सर्कुलेशन में, तो उसके नतीजे में अब रुकावट है। तीसरी वजह इसमें नहीं लिखी हुई, एक तो या तो उसमें अब्जॉर्प्शन इम्पेयर हुई है, या तो एक्सेसिव सिक्रीशन हो रही है, या तो फ्लो इम्पेयर हुआ है। फ्लो यानी ट्यूमर हो सकता है, स्ट्रक्चर हो सकता है, नैरोइंग हो सकती है, तो उसकी वजह से फ्लो इम्पेयर। तो अब ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है ना सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की सर्कुलेशन में, तो उसके नतीजे में डायलेशन हो जाती है वेंट्रिकुलर सिस्टम ऑफ ब्रेन की, ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टम ब्रेन का डायलेट हो जाता है। अब डिफरेंट टाइप्स होती है, एक होता है कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस, दूसरा नॉन कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस में याद रखिए कि अगर जो ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है वो वेंट्रिकुलर सिस्टम के बाहर हो रही है, यूजुअली जो बेजल सिस्टर्न है वहाँ पर, तो उसको हम कहते हैं कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस, ठीक है। वेंट्रिकुलर सीएसएफ कैन कम्युनिकेट विद द सब एरेक्नोइड स्पेस। जो वेंट्रिकुलर सीएसएफ होगा वेंट्रिकल्स में, वो सब एरेक्नोइड स्पेस से कम्युनिकेट कर सकता है। वेंट्रिकुलर एट्रियल या वेंट्रिकुलर पेरिटोनियल शंटिंग अगर हम सीएसएफ की करेंगे तो उससे सिम्टम्स में प्रॉम्प्ट रिलीफ मिलेगा। अब डिफरेंट कॉजेज़ हैं कम्युनिकेटिंग के, क्यों मतलब बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, स्पेशली जो ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस है, सार्कोइडोसिस, सब एरेक्नोइड हेमरेज में भी ये होगा कम्युनिकेटिंग, हेड इंजरी में, और इडियोपैथिक जिसको हम कहते हैं नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस, ठीक है। दूसरी जो टाइप है नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस, उसमें क्या होता है कि हाइड्रोसेफेलस हो जाता है जब ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए विद इन द वेंट्रिकल, ठीक है। तो वहाँ पर कम्युनिकेटिंग में आउटसाइड द वेंट्रिकुलर सिस्टम थी ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे बेजल सिस्टर्न में थी, और जो सीएसएफ था वो सब एरेक्नोइड के साथ कम्युनिकेट कर रहा था थ्रू द वेंट्रिकल्स। लेकिन नॉन कम्युनिकेटिंग में जो है ना, जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो अंदर है वेंट्रिकल्स के, तो उसको हम नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस कह रहे हैं। और इसकी वजूहत है या तो अंदर ही कोई जो है ट्यूमर है, आर्नोल्ड कैरी मेलफॉर्मेशन, एक्विडक्ट की स्टीनोसिस, सेरिबेलर एब्सेस, सेरिबेलर या ब्रेन स्टेम हेमाटोमा। इसमें अब जो हाइड्रोसेफेलस के पेशेंट में जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं ना, तो वो हम देख लेते हैं। हाइड्रोसेफेलस इन्फेंट्स और यंग चिल्ड्रन में, इन्फेंट्स में कंजेनाइटल डिफेक्ट हो सकता है या एक्वायर्ड हो सकता है आफ्टर द मेनिंजाइटिस या सेरिब्रल हेमरेज के बाद, ठीक है। या तो कंजेनाइटल है या उसको है सेरिब्रल हेमरेज हुई, मेनिंजाइटिस हुआ, तो उसके बाद एक्वायर्ड हो सकता है। तो उसमें भी डिपेंड करता है कि इन्फेंट्स और यंग चिल्ड्रन में एक्यूट ऑनसेट का वो है या ग्रेजुअल ऑनसेट। एक्यूट ऑनसेट होगा तो पेशेंट को इरिटेबिलिटी होगी, और प्रेजेंट मतलब इरिटेबिलिटी के साथ प्रेजेंट करेगा, इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस, वॉमिटिंग। ग्रेजुअल ऑनसेट का है तो वो प्रेजेंट करेगा द मेंटल रिटार्डेशन, फेलियर टू थ्राइव। दूसरा है हाइड्रोसेफेलस इन एडल्ट, उसमें भी एडल्ट्स में भी एक्यूट ऑनसेट का होगा, तो कैसे प्रेजेंट करेगा? उसको साइंस एंड सिम्टम होंगे रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर के, यानी हेडेक होगा, वॉमिटिंग, पेपिलिडीमा, और डिटोरिएशन ऑफ द कॉन्शियस लेवल, ठीक है, कॉन्शियस लेवल भी डिटोरिएट होगा। लेकिन अगर एडल्ट्स को ग्रेजुअली हाइड्रोसेफेलस हो रहा है तो उसको डिमेंशिया, गेट, अटेक्सिया और इनकॉन्टिनेंस के फीचर्स होंगे, ठीक है। डिमेंशिया होगा, गेट, अटेक्सिया, इनकॉन्टिनेंस, ठीक है, अगर एडल्ट्स में ग्रेजुअली हो रहा है। तो अब इन्वेस्टिगेशन हाइड्रोसेफेलस को डायग्नोस करने के लिए आप सीटी करवाएंगे तो आपको वेंट्रिकल्स डायलेटेड मिलेंगे। एक्सरे करवाएंगे स्कल का, तो स्कल का जो साइज़ है वो लार्ज होगा इन्फेंट्स और यंग चिल्ड्रन में, ठीक है, लार्ज साइज़ का हो जाएगा। मैनेजमेंट यही है कि एक्यूट डिटोरिएशन के अलग, ग्रेजुअल के अलग। एक्यूट में आप वेंट्रिकुलर ड्रेनेज करेंगे, वेंट्रिकुलर एट्रिया के साथ, या वेंट्रिकुलर पेरिटोनियल, वेंट्रिकल को पेरिटोनियम के साथ शंट लगाएंगे ताकि वो उसमें ड्रेन करे, पेरिटोनियम या एट्रिया में। या फिर आप जो इसमें लंबर पंचर करते हो अगर कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस है, ठीक है, कम्युनिकेटिंग जिसमें आउटसाइड द वेंट्रिकुलर सिस्टम ऑब्स्ट्रक्शन हो, तो उसमें फिर आपने लंबर पंचर करना होता है। ये हो गई एक्यूट की। ग्रेजुअल अगर डिटोरेशन हो रही है तो उसमें हम वेंट्रिकुलर पेरिटोनियल शंट ही लगाते हैं, वीपी शंट। देन शंट की भी अलग कॉम्प्लिकेशन है। शंट से स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइडस या ऑरियस का इन्फेक्शन हो सकता है, शंट खुद ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, सब ड्यूरल हेमाटोमा बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हुआ कंप्लीट। बाकी थोड़ा सा इसने बताया है नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस के बारे में। ये जो टर्म है अप्लाई होती है जब हाइड्रोसेफेलस हो विद इन द नॉर्मल सीएसएफ प्रेशर, ठीक है। सीएसएफ का प्रेशर नॉर्मल है लेकिन हाइड्रोसेफेलस डेवलप कर जाए
तो ये ज़्यादातर वैसे ओल्ड एज में होता है, और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक क्लिनिकल फीचर्स हमें मिलते हैं ना नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस के, वो डिमेंशिया है, अटेक्सिया, इनकॉन्टिनेंस। ठीक है, पेशेंट को डिमेंशिया है, अटेक्सिया, इनकॉन्टिनेंस। आप सीटी करवाएंगे वेंट्रिकल्स का तो वेंट्रिकल तो डायलेटेड मिलेंगे, लेकिन कॉर्टिकल एट्रोफी नहीं मिलेगी, क्योंकि कॉर्टेक्स की जो कॉर्टिकल एट्रोफी है वो रेज्ड प्रेशर हाइड्रोसेफेलस में मिलती है एज ए रिजल्ट ऑफ प्रेशर ऑफ CSF ऑन द सराउंडिंग ब्रेन टिश्यू। ठीक है, उसमें हमें मिलती है, जिसमें रेज प्रेशर होता है। या फिर अल्जाइमर डिजीज़ में मिलती है, क्योंकि अल्जाइमर में ब्रेन श्रिंकेज हो जाता है, तो उनमें कॉर्टिकल एट्रोफी मिलेगी। यहाँ पर आपने सीटी करवाया, आपको सिर्फ वेंट्रिकल्स डायलेट मिलेंगे नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस में, वेंट्रिकल डायलेटेड है लेकिन उसका कॉर्टिकल एट्रोफी नहीं है। ठीक हो गया। तो नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस इडियोपैथिक भी हो सकता है 50% ऑफ द केसेस में, या ड्यू टू प्रोसीडिंग्स सच केस कॉज, जैसे कि मेनिंजाइटिस, सब एरेक्नोइड हेमरेज। ठीक है, तो इन वजूहत की वजह से, मेनिंजाइटिस या सब एरेक्नोइड हेमरेज की वजह से भी यानी ये नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस होता है। तो इसमें वैसे सेल्डम ही शंटिंग जो है सेल्डम हेल्प करेगी इस कंडीशन में, इतनी फ़ायदे की नहीं है। ठीक हो गया, दैट्स इट। यहाँ पे हाइड्रोसेफेलस कंप्लीट हुआ।